महाभारत काल में एक महान धनुर्धर के रूप में जाने जाने वाले एकलव्य की कहानी इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह कहानी न केवल उसके अद्वितीय कौशल को दर्शाती है, बल्कि उसकी अपार निष्ठा और बलिदान को भी उजागर करती है। एकलव्य एक निषाद राजकुमार, अपने समय का एक उत्कृष्ट धनुर्धर था। उसकी धनुर्विद्या की कला इतनी अद्वितीय थी कि उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से ही शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी और अर्जुन को अपने सबसे प्रिय शिष्य के रूप में देखा था। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर साधना की और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए हुए थे। अचानक एक कुत्ता एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना समय गवाए अपने तीर से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, लेकिन ध्यान रहे, उसने तीर इस प्रकार चलाए कि कुत्ते को कोई चोट नहीं पहुंची। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य इस अद्वितीय कौशल को देखकर दंग रह गए। द्रोणाचार्य ने तुरंत समझ लिया कि यह लड़का धनुर्विद्या में अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो सकता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया और उससे उसकी अद्वितीय कला का रहस्य पूछा। एकलव्य ने आदरपूर्वक बताया कि उसने गुरु की मूर्ति से शिक्षा प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जो धनुर्विद्या के लिए अनिवार्य था। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया, यह साबित करते हुए कि उसकी निष्ठा और आदर सबसे ऊपर हैं। कई वर्षों बाद रुक्मिणी के स्वयंवर के दौरान एकलव्य अपने पिता देवश्रवा की जान बचाने के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुआ। उस समय वह अपने पिछले कौशल के मुकाबले उतना निपुण नहीं था। भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के बलिदान से प्रभावित हुए और उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में अपने प्रतिशोध को पूरा करेगा। महाभारत युद्ध के दौरान एकलव्य ने धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर अपने पिछले जन्म के प्रतिशोध को पूरा किया। एकलव्य की कहानी न केवल निष्ठा और बलिदान की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। यह कहानी आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।